प्रणाम साथियों। कल अचानक वर्षों बाद संघ प्रमुख सरसंघचालक जिन्हें कहा जाता है मोहन राव भागवत की निद्रा टूटी। ऐसे समय में जबकि नरेंद्र मोदी खुद अपेक्षाकृत अपने पहले और दूसरे सरकार के तुलना में कमज़ोर दिख रहे हैं और एनडीए के घटक दल उनसे बार्गेनिंग करने की स्थिति में दिख रहे हैं, विपक्ष भी मजबूत है, तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मोहन राव भागवत ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी पे हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ सेवक के कर्तव्य को बताया, उसके लक्षण को बताया, बल्कि विपक्षी पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को प्रतिपक्ष बताना का उपदेश दिया और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इसका भी उपदेश दिया। यही नहीं, साल भर बाद चुप रहने के बाद उन्होंने मणिपुर के ऊपर भी टिप्पणी किया। लेकिन आज जो भी स्थिति बनी हुई है देश की, और तो और नरेंद्र मोदी जैसा छोटे व्यक्तित्व के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए भी वही दोषी हैं। 2014 में जब उनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के औपचारिक रूप से घोषणा की जानी थी, इस बात की संभावना दिख रहा था, तो गुजरात से ही तमाम संघ के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उसके तमाम आनुषंगिक संगठन के नेता मोहन राव भागवत से व्यक्तिगत रूप से मिलके यह आग्रह किया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना बनाया जाए। उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये कारपोरेट घरानों के हाथ से खेलने वाला है और तमाम संगठनों को ध्वस्त कर देने वाला है अपने स्वार्थ के आगे। उन्होंने आगाह किया था कि इससे न सिर्फ आरएसएस के हितों पे कुठाराघात होगा, बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके तमाम आनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ता हों, उन्हें प्रभावहीन कर दिया जाएगा। उनके अधिकारों को समाप्त कर देगा ये व्यक्ति अपने अहंकार के वजह से। तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं के पर कतर दिए गए थे गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए, जिन्होंने किसानों के हित में आवाज उठाया था, जिन्होंने अपनी जमीन सरकारी हड़प के खिलाफ खड़े हुए थे और भाजपा के वो कार्यकर्ता थे, नेता थे। उन्हें कैसे साइडलाइन लगाया गया। साइडलाइन तो छोड़िए, गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हिरेन पांड्या का किस तरह से हत्या हुई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं था। और ऐसी स्थिति में गुजरात के तमाम देश चिंतक, देशभक्त, राष्ट्र का हित चाहने वाले
गुजरात के तमाम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के तमाम सदस्य मोहन राव भागवत से मिलके आग्रह किया था इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाया जाए। इसके बावजूद मोहन राव भागवत ने नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाया था। तो आज मोहन राव भागवत को यदि उन्हें लगता है कि उन्हें यह लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके पैमाने पे खड़ा नहीं उतरे हैं, तो उन्हें इसका कारण बताना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी थी कि 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तमाम आग्रह के बाद भी नरेंद्र मोदी को ना बनाने के लिए दबाव डालने के बाद भी आखिर उन्होंने किस मजबूरी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। इस बात को देश को बताना चाहिए। साथियों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सत्ता सुख के भागीदार इन 10 सालों में वो बने रहें और जब भारतीय जनता पार्टी उसे उपेक्षित करने लगे, नेग्लेक्ट करने लगे, तो सामने आके राष्ट्र धर्म की बात वो कहने लगे। आखिर मोहन राव भागवत जो मणिपुर की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल से कुछ नहीं कर रही है, तो आखिर उनका मुंह 1 साल तक बंद क्यों था? वहां तमाम हिंसक घटनाएं होती रही, महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उस समय मोहन राव भागवत क्यों चुप थे 1 साल तक? मोहन राव भागवत किसान आंदोलन के ऊपर क्यों चुप रहे? 750 के लगभग किसानों की शहादत हुई, सालों बेचारे सड़कों पे पड़े रहे, धूप गर्मी बरसात को सहते रहे और घुट घुट के मरे। एक बार में कोई 750 किसान नहीं मरे हैं साथियों। कोई जाड़े से मरा, कोई तपती धूप की वजह से मरा। और मोहन राव भागवत का एक बार भी मुंह नहीं खोला, उनके पदाधिकारियों का एक बार भी मुंह नहीं खोला। उत्तर प्रदेश में तमाम दलित महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली, तो मोहन राव भागवत का मुंह क्यों नहीं खोला? महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ, महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठी, मैं भी गया, मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। उस समय मोहन राव भागवत का मुंह क्यों नहीं खुला? दरअसल साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए आर्थिक मदद, तमाम प्लॉटें, जमीन की प्लाटें उन्हें आवंटित की गई कार्यालय बनाने के लिए, वो दिल्ली हो चाहे और भी जगह हो, तमाम संसाधन मुहैया कराए गए। तो सत्ता का सुख, और इस सत्ता के सुख के वजह से मोहन राव भागवत भी 10 सालों तक देश हित की बात को अनदेखी करते रहे। समाज में व्याप्त बुराइयों पे, हिंसा पे चुप रहे। देश के लिए गलत आर्थिक नीतियां बनती रहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में तमाम नीतियां बनी, कॉरपोरेट घराने के दबाव में तमाम नीतियां बनी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में
तमाम नीतियां बनी, लेकिन संघ के मुंह में दही जम गया, वो मुंह तक नहीं खोले। लेकिन आज जब जेपी नड्डा ने ये कह दिया कि संघ की अब उन्हें जरूरत नहीं, तो वो तिलमिला गए। उनके साथी कहीं आर्टिकल लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में भाजपा के खिलाफ, तो आज वो खुद मुंह खोल रहे हैं। लेकिन मोहन राव भागवत जी, देश आपको भी माफ नहीं करेगा, और आपके वजह से नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री और तीसरी बार भी है। आपके पौनापन की वजह से बातें कर लेना अलग बात है, बड़े बड़े लच्छेदार बातें और भाषण देने में आप लोग पीछे नहीं है। लच्छेदार भाषण देना और उसे कर्म में उतारना, दोनों तो रहा है आपका व्यक्तित्व। आपके करनी और कथनी में भेद है। आपके मन में एक संप्रदाय विशेष के लिए नफरत है और मुंह से बोलेंगे ऊपर ऊपर से कि चुनाव में प्रचार का स्तर गिर गया। आपके अंतरात्मा का स्तर गिरा हुआ है। आप लोग भारत के प्रति नहीं सोच रखते। आप लोग एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष की सुरक्षा चाहते हैं, और इसीलिए आपका संगठनकृत संकल्प है देश जाए भाड़ में, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ साथ मणिपुर की घटना के लिए और देश की तमाम घटनाओं के लिए आप भी बराबर के दोषी हैं मोहन राव भागवत जी।